तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़े थे। तो आइए बिन समय गंवाए हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। विभाज्यता का नियम में आपको मैं बहुत सारा बता दिया था, आपको एक बार मैं याद दिला देता हूँ। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 इत्यादि का। फिर से 3, 5, 7, 9, 11 के साथ साथ आपको मैं एक बार एक तरकीब भी बताया था कि 5, 25, 125, 625, 15,600, 3125 और 15,625 का विभाज्यता का नियम कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हुआ था। 5 का पावर 5 बराबर मैं 15,625 लिख दिया हूँ, उसको आप सुधार लीजिएगा, 3125 हो जाएगा। और 5 का पावर 6 बराबर 15,625 होता है, इस चीज़ को आप सुधार लीजिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, और नया टॉपिक खूब मस्त समझिए। आपको मैं दशमलव में किसी शांत दशमलव को मैं भाग नहीं जाता था, अशांत दशमलव था, तो उसको बताया था कि किस तरह बार का चिन्ह लगता है। फिर बार के चिन्ह से आपको मैं बड़ी इजीली बताया था कि 0.92 पर अगर बार का चिन्ह है तो इससे बार का चिन्ह कैसे हटाया जाता है। तो इसके लिए ट्रिक बताया था कि 92/2 पर बार का चिन्ह है तो 2 9 लगा दिया जाता है। आपको बताया था 0.198 है और इसी 2 ही पर बार का चिन्ह है तो इसको कैसे लिखा जाता है। तो इसको लिखा जाता है 198 माइनस जिस पर बार का चिन्ह 9 घटा दिया जाता है। 2 पर बार का चिन्ह है तो 2 9 और 1 पर बार का चिन्ह नहीं तो 1 0। 198 में से 1 गया तो 197/990, ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल जा रहा था। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप आगे सोचिए कि एक स्टेप और अगर एग्जामिनर आगे आपको ले जाता है तो आप क्या जवाब देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन एराइज कर रहा हूं कि आप सोचिए अगर ऐसे दे दे कि 0.9 पर बार आप प्लस 1.23 पर बार, और बोला जाए कि बताइए इसका योग कैसे होगा। तो इसका योग कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरकीब बता रहा हूं और उस पर आप घर पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए क्या करना है। यहाँ पर 1 अंक पर बार है और यहाँ पर 2 अंक पर। 1 और 2 का लॉसा लिया जाता है। 1 2 का लॉसा लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 2 ही आने वाला है, तो एलसीएम हो गया 2। अब यहाँ पर 2 लाइनिंग खींचिए और लाइनिंग खींचकर एक काम करना है। क्या ये वाली लाइनिंग नहीं होना चाहिए। क्या करना है देखिए, यहाँ पर दशमलव के पहले जो संख्या है उसको लिख दीजिए और दशमलव के बाद 9 है तो 2 आया है ना, तो 2 बार 9 लिखना है। और यहाँ पर आप 9 9 डॉट डॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1.23 है तो दशमलव के पहले 1 है तो आप इधर लिखिएगा, और क्या है 23 यहाँ पर लिख दीजिएगा, 23 लिख सकते हैं और इसे खींच दीजिएगा। प्लस इधर 9 3 कितना हो जाएगा, तो 9 3 12 का 2, 9 3 12 का 2, और यहाँ पर हो गया 9 2 11, 9 2 11 और एक हासिल 12 का 2 हो जाएगा। हासिल लगा 1, 9 3 12, एक हासिल 13 का 3, और फिर हो गया 9 2 11, एक हासिल 12 का 2, हासिल लगा 1, एक और एक हासिल कितना हो गया 2। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.23 पर बार आप लगा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आप लोग की पुष्टि के लिए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आ गया 2.23 पर बार, और एक बार मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ और फिर आपको एक आध क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। आप इस टाइप का, इस पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो बार का चिन्ह तो 9/9, और इसको क्या बोला था आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.23 पर बार, और इधर लिखेंगे तो 2 प्लस 0.23 पर बार। बोला था इसे पहले कन्वर्ट कर लेना। ये हो गया 9 प्लस 9, लिखिए ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 1/1, और इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 23/99, और इधर चलेंगे तो 2 प्लस ये हो जाएगा 23/99। अब इसे भी देख लो, 9 से 9 कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 23/99 आ गया, और इधर भी 2 प्लस 23/99 आ गया। अब मुझे लगता है आपको कोई संदेह नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस 23/99 इधर भी हो गया और 2 प्लस 23/99 इधर भी हो गया। तो आपको ऐसे भी लग रहा है कि ये क्या है, सही है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आपको एक मैं प्लस में बता दिया, एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर 2 क्वेश्चन माइनस वाला बता दे रहा हूँ ताकि आप बढ़िया से समझ पाएँ। देखिए फिर से एक क्वेश्चन और मैं राइज कर रहा हूँ, पुटअप कर रहा हूँ आपके सामने। मान लीजिए अगर दे दिया हो 0.32 पर बार माइनस 0.5 पर सिर्फ बार दिया है, 5 पर बार दे दिया है, और बोला जाए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे, तो 2 और 1 का लासा कितना हो जाएगा 2, तो फिर आपको वही काम करना है। यहाँ पर आप इसमें 2 ऑप्शन, यहाँ भी 2 बार लिखना है। 0 के दशमलव के पहले 0 तो 0 लिख लीजिए, और यहाँ पर 3 2 है तो 3 2 लिख लीजिए। आगे आप 3 2 लिख सकते हैं, मन करे जहाँ तक। यहाँ पर 0.5 है तो दशमलव के पहले 0 है तो 0 लिखिए, और यहाँ पर 5 है तो 2 बार 5 लिखिएगा।
और यहाँ पर 5 5 5 5 आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जोड़िए 2 5 कितना हो जाएगा 7 और 5 3 कितना हो जाएगा 8, 5 2 7, 5 3 8, ये हो गया 0। आंसर आप लगा सकते हैं 0.87। इसमें जो बीच में आएगा ना इस पर बार का चिन्ह लगा देना है, आंसर हो गया प्लस लगाना है ना, ये हो जाएगा 0.87 पर बार का चिन्ह। क्या समझ पाए कि नहीं? अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में अगर माइनस हो जाता तो क्या करते, माइनस का चिन्ह लगा लीजिए और यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस। कैसे करेंगे? तो अब थोड़ी सी तकलीफ की बात है कि ये वाला ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको माइनस पे बता रहा हूँ, समझिए। आपसे कोई कहे कि मुझे बताइए 0.58 पर बार है और माइनस 0.323 पर बार है, इसको कैसे हल किया जाएगा? तो एकदम आराम से कर सकते हैं। 2 और 3 का लसा कितना होता है? 6। एलसीएम लिखना है। अच्छा, आप कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर लाइनिंग खींचिए और इसमें 6 बार लिखना है। दशमलव के पहले क्या है? 0 है और यहाँ पर 5 8 है, तो 6 बार होना चाहिए। 5 8 5 8 5 8 और यहाँ पर लिख सकते हैं आप 5 8 5 8 डॉट 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 लिख सकते हैं। यहाँ पर 0.32 पर बार है, तो दशमलव के पहले 0 है तो 0 लगाइए। 32 पर बार है तो 323 और 323, यहाँ पर लिखिए 323 डॉट 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 आप लिख सकते हैं। क्या करना है? घटाना है तो घटाना का चिन्ह लगा लीजिए। अब चलिए यहाँ पर 3 अंक है तो 3 अंक की बात करेंगे। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया भैया 5, यहाँ पर 5 में से 2 गया तो कहेंगे 3, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 2 गया तो 6, 5 में से 3 गया तो कहेंगे 2 और यहाँ 0 में से 0 गया तो 0। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 262 262 ऐसे ही आंसर रिपीट करेगा ये भी, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। और जितना यहाँ पर आए ना इस दोनों लाइन के बीच में तो उतना पर बार का चिन्ह लगाया जाता है। 262 पर क्या आ जाएगा? बार का चिन्ह। ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप का बार का चिन्ह वाला पर जितना आपको क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। अब ठीक इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना। और 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना आपको मैं बेहद एकदम आसान तरकीब से और 3 रास्ता बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ऑप्शनल क्वेश्चंस जब आते हैं तो किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और 2 अंकों की परिमेय संख्या आप मध्य की परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। उससे पहले आपको मैं एक गेम खिलाता हूँ, समझिएगा, सिंपल सा है। अब आपको 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना है। कहेंगे जी क्या आपको क्रमागत संख्या पता है? नहीं। समझिए, आपसे कोई कहे कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं तो इसका मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब कि क्रम से 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये क्रम से होना चाहिए तो होता है क्रमागत। अब समझिएगा, अब गेम ये है कि आप कहीं से 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सोचिए। आप अपने मन में सोच सकते हैं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सोचेंगे तो उसमें पहला और आखिरी का योग मुझे अगर आप बता देते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या सोचे थे। अच्छा, एक बच्ची मेरे सामने है, आप बताइए आपका पहला और आखिरी का, अगर आपने 3 क्रमागत संख्या सोचा है तो पहला और आखिरी का योग कितना है? बोलिए। उस बच्ची का आंसर है 4। अब मैं कर रहा हूं, वो लड़की क्या सोची थी? तो 1 सोची थी, 2 सोची थी, 3 सोची थी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? आप योग बताएं कि आपका अगर योग 12 आया है तो मैं बता सकता हूं कि आप सोचे थे 5 6 7। कैसे मैं बता पा रहा हूं? क्या आप ये बात दूसरे को भी बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। देखिए, अगर आप ना एक बात किया जाए कि आप कहीं से 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सोचिए। आपने सोच लिया 5 6 7 और पहला और आखिरी का योग करेंगे तो 5 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 12। सिंपल सा काम है। इस 12 का आधा कीजिए, 12 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये देखो 6 बीच वाला संख्या आ गया, उसमें से 1 घटा दो और 1 जोड़ दो, तीनों संख्या बता दो। 6 आते ही बोले घटाकर 5 6 7। आगे वाला तुमको बेवकूफ बना सकता है। क्यों भैया? कद हमारा तो आंसर 17 या थोड़ा बताइए।
तो अब आधा करो, नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा चालाक बनिए, गणित पढ़ते हैं कि क्या क्या चालाक बनना है गुरुजी। तो चालाक ये बनना है कि कहीं से 3 क्रमागत संख्या शुरू करोगे तो या तो सम से स्टार्ट होगी और नहीं तो विषम से। जैसे मान लीजिए मैंने 1 2 3 लिखा, तो ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या, और 2 विषम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो 3 एक क्या हो जाएगा 4। अगर मान लीजिए आपने सम संख्या से स्टार्ट किया, आपने कहा 2 3 4, तो सम से स्टार्ट हुआ तो समय पर खत्म होगा। तो 2 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कभी भी आप इस क्विज को, इस क्वेश्चन को किसी से बुझाएंगे, पूछेंगे, कहेंगे करने के लिए, तो उसका आंसर कभी भी आपको सम संख्या आएगा, कभी विषम नहीं आ सकता है। विषम आए तो कहो कि तुमको जोड़ नहीं आता है, तुमको जोड़ नहीं आता है। तो पूछो कि क्या क्या सोचे थे, तो इतना, तो फिर बोल रहा बताओ किससे जोड़ोगे तो आएगा 13, आ ही नहीं सकता है। फिर समझिएगा, सम संख्या से स्टार्ट होगा तो सम पर खत्म होगा, विषम से स्टार्ट होगा तो विषम पर। तो विषम में विषम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आता है, सम आता है, और सम में सम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, विषम नहीं, सम में सम जोड़ेंगे तो सम। तो इस बात को आपको क्या करना है, समझना है। कहीं ये क्या बताने लगे, आउट ऑफ ट्रैक जाने लगे, नहीं नहीं, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जा रहे हैं, एकदम आपको मैं पॉइंट पर बता रहा हूँ, समझिएगा। यहीं से आपको एक फार्मूला निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, लिखेंगे 2 परिमेय संख्याओं के मध्य का परिमेय संख्या, संख्याओं के मध्य का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ना एकदम मोर डिटेल पढ़ना, एकदम आराम से। पहला बात सोचो, मैंने यहां पर कहा कि आप बताइए 5 और 7 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं नहीं प्राकृतिक संख्या है, सभी परिमेय संख्याएं नहीं पूर्ण संख्या है, और सभी परिमेय संख्याएं नहीं पूर्णांक। इस कथन को याद रखिए। तो ये प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या है तो परिमेय संख्या है। अब मैं बोलूं कि इसके ठीक मध्य की परिमेय संख्या बताइए, तो एक सिंपल सा उपाय है कि दोनों को जोड़ लो, तो 5 + 7 और 2 से भाग दे दो, तो 5 + 7 करेंगे तो कितना 12, आप बटा के 2 करेंगे तो 4। आपको एकदम समझ में आ रहा है कि हाँ 5 के बाद 6 आता है, 5 से 6 बड़ा है परंतु 7 से छोटा है। यानी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या पूछे तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो मध्य वाली परिमेय संख्या निकल कर आ जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2 नहीं 20 पूछ दे तो 20 पूछे तो समझो, मान लो मैं यहां पर लिख दिया 56, यहां पर लिख दिया 2, बोलो कि इसके मध्य की एक परिमेय संख्या निकालिए, तो आप 56 + 2 करेंगे तो 58 हो जाएगा, और 58 का आधा करेंगे, 58 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 29 आएगा। तो इसके मध्य में 29 आ गया। अब क्या लगता है, अब इनके इस दोनों के मध्य की परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते, फिर इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग तो बटा में आया तो क्या हो गया, एक और संख्या निकलेगा, फिर इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दोगे तो एक और निकल जाएगा, फिर इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दोगे तो एक और निकलेगा, इस दोनों को जोड़कर भाग दोगे 2 से तो एक और निकल जाएगा, इस दोनों को जोड़कर भाग देंगे एक और निकलेगा, इसको जोड़कर 2 से भाग देंगे एक और निकलेगा। क्या खत्म हो गया, नहीं, फिर इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है और निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा। इस तरह अपना 2 को जोड़कर 2 से भाग देते रहे तो परिमेय संख्याएं बीच की निकलती रहेंगी। अर्थात एक बात मेरा दिमाग में एकदम बैठा लेना, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती हैं, 1 2 नहीं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। आप स्टार लगा के लिखिएगा, अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य, क्या बोला, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आपको मैं निकालना सिखाऊंगा, आप एक साथ 10 20 100 50 भी पूछेंगे तो मैं निकालना सिखाऊंगा। लिख लीजिए, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, तो यानी अब सोचिए, आपको मैं सिर्फ एक तरकीब बताया हूं, 2 संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना होगा
तो मध्य की परिमेय संख्या बराबर, मध्य की परिमेय संख्या बराबर कह सकते हैं कि 1/2 x प्लस वाई, एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, बीच की परिमेय संख्या निकलती रहेगी। लेकिन दैट इज लेंदी। अगर बोल दिया कि आप थोड़ा सा किसी दो बोल दे कि आप ऐसे क्वेश्चन बोल दे रहा है, 1 और -1 के मध्य की 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप विचलित होने लगेंगे। तो आसान है तो कर सकते हैं कि 1 और -1 को जोड़ेंगे तो 0 और 2 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर कहेंगे 3 पूछा है सर, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 2 से भाग देंगे तो 1/2 आधा, और 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 और -1 का आप 2 से भाग देंगे तो -1/2, -1 से -1/2 आधा बड़ा है। तो आप 3 परिमेय संख्या निकाल पाए। बोलेगा और चाहिए तो फिर जोड़कर भाग देंगे, तो थोड़ा सा सिस्टम लंबा होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। लेकिन आप तो परेशान हो। तो एक नियम मैं फिर बता रहा हूँ, और यही नियम सबसे आसान है। इसके बाद एक और स्टैंडर्ड नियम बताएंगे आपको। तो देखिए अब कौन सा नियम है, तो हर को बराबर करके, हर को बराबर करके। कैसे भाई हर को बराबर करके? दूसरा नियम, हर को बराबर करके कि समझिए, अगर कहीं दे दिया है 3/2 और 5/7 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालिए। चुटकी बजाकर निकालोगे, इसे चुटकी बजाकर। तो इसे हर बराबर करना है, इसका हर और इसका हर दोनों बराबर हो जाए। क्या करेंगे, इसके हर से ना इसके अंश हर में गुणा करो, और इसके हर से इसके अंश हर में गुणा करो। तो हम लोग जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा कर देने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 70 के 21, 7 दूनी 14, ये हो गया 5 दूनी 10 और 70 के 21। अब देखिए 10 से 21 के मध्य ये 7 दूनी 14, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखिए इस दोनों के मध्य आप अगर लिखें तो घटते क्रम में ही चलूँ, तो देखो इससे ये वाला क्या होगा, तो छोटा होगा। 20/14, 19/14, 18/14, 17/14, आप डॉट 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 इसी तरह जा सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 9/11/14, इस तरह आ जाएगा। तो बीच की परिमेय संख्या निकाल ले कि नहीं, इतना वेरी सिंपल निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा एक बात और सोचो कि अगर ऐसा अंतर 21 और 10 में इतना का अंतर नहीं हुआ होता तो क्या करते। तो 21-10 में अगर इतना का अंतर ना हो श्रीमान जी, तो एक काम करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपको एक और मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझिए एक बार फिर से पुनः। 1/2 और 5/3 के मध्य बोले कि हमको 20 परिमेय संख्या चाहिए। कितना, 20। तो पहले हर बराबर करो, इससे गुणा करो 3 से, इसमें भी और इसमें भी। 1/2 था, यहाँ पर 5/3, 5/3। और इसका हर 2 है, तो इसमें करो 2 से ऊपर और 2 से नीचे। 3 एकम में क्या हो गया, 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो हर बराबर हो गया। लेकिन 3 और 10 के मध्य आप बहुत करेंगे तो 6 संख्या लिख सकते हैं, 20 तो नहीं लिख सकते हैं, तो 6 लिख सकते हैं। तो आप कम से कम सोचिए कि 6 का कौ गुना करेंगे तो 20 आ जाए। हालांकि आप किसी भी संख्या से इस दोनों में गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब पूछा है 100 और मैं 50 निकालने की कोशिश करूं, मैं सोच रहा हूँ रुकिए 10 से इसमें 10 से इसमें भी, और 10 से इधर भी है 10 से इधर भी गुणा कर दे रहा हूँ, तो क्या अंतर कोई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये हो गया 3 दाम में 30, ये हो गया 6 दाम में 60, और ये हो गया इसको 10 दहिया 100, और ये हो गया 6 दाम में 60, तो 60 तो हो गया। अब 30 से 100 तक जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, तो इससे बड़ा हो जाएगा 31/7, उससे बड़ा हो जाएगा 32/60, इससे बड़ा हो जाएगा 33/60, इससे बड़ा हो जाएगा 34/60। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डॉट 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 आप यहाँ तक कर सकते हैं। तो इस तरह आप 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब जितना चाहे आप निकालते रहिए, 2 निकालिए, 4 निकालिए, 8 निकालिए, 10 निकालिए, 20 निकालिए, 50 निकालिए, 100 निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक आपको मैं तीसरा नियम भी सिखाऊंगा, आज नहीं नेक्स्ट एपिसोड में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। और अभी भी मेरे चैनल पर
जो रोज़ वीडियो देखने वाले लोग हैं, ऐसे 53% लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ाई आपको पसंद आए तो आप कम से कम अपने 2 दोस्तों के यहाँ इसको शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।